वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी राहत, सरकार सीधे खातों में भेजेगी लाभ की राशि। इंदौर से पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के आयुक्त रमेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार की तरफ से चलने वाली कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे अब खाता धारकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इंदौर कार्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय कार्यालय है, 8 जिलों में कार्यरत है और 45 लाख से अधिक पीएफ खाता धारकों को सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही 70,000 पेंशन भोगी और 30,000 से अधिक प्रतिष्ठान भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। नीली वर्दी से खाकी तक अब गांव के कोटवार निभाएंगे पुलिस जैसी जिम्मेदारी। गांवों में नीली वर्दी पहनने वाले कोटवार अब नए अंदाज में नजर आएंगे। बुरहानपुर में कलेक्टर और एसपी ने कोटवारों को खाकी वर्दी देकर कानून व्यवस्था में पुलिस के साथ कदमताल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस विभाग द्वारा उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि त्योहारों और संवेदनशील मौकों पर वे पुलिस की तरह व्यवस्था संभाल सके। कोटवारों को उनके अधिकार, कर्तव्य और आपात स्थिति में कार्रवाई की जानकारी भी दी जा रही है। इस पहल से गांव स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। महिदपुर को सीएम मोहन यादव की 207 करोड़ की सौगात, 11,000 किसान परिवारों को बड़ा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के महिदपुर में 207 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण 188 करोड़ रुपए की लागत से बने सामा खेड़ा बैराज का लोकार्पण रहा। इस परियोजना से 7,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और 18 गांवों के 11,000 से ज्यादा किसान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नागदा के डेलनपुर बालाजी धाम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सीएम का बड़ा ऐलान, एमपी में मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी विधेयक। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखा जाएगा और समिति सभी पक्षों से राय भी ले रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा है कि भगवान महाकाल की कृपा रही तो इसी सत्र में यूसीसी विधेयक को पारित भी किया जा सकता है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में अब धार, नागदा और रतलाम भी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के नागदा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अब धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूरे मालवा क्षेत्र के विकास को इससे गति मिलेगी। सीएम ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, चित्रकूट धाम विकास और श्री राम वनगमन पथ परियोजना का भी जिक्र किया। नागदा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने बालाजी धाम में बुनियादी सुविधाओं के विकास की घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार अंत्योदय और सांस्कृतिक विकास दोनों के लिए लगातार काम कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर उज्जैन के पुजारी महासंघ की बड़ी मांग। अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले में अब सियासी और धार्मिक माहौल गर्माता जा रहा है। उज्जैन के अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। महासंघ ने आरोप लगाया है कि भक्तों द्वारा श्रद्धा से दिए गए दान में भ्रष्टाचार और हेराफेरी करने की खबरें सामने आई हैं। संगठन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भ्रष्ट ट्रस्टियों को हटाने की बात भी कही है। साथ ही मांग की गई है कि मंदिर ट्रस्ट में उन परिवारों को शामिल किया जाए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बलिदान दिया था। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 25 जून से होंगे पेपर। बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 25 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की शुरुआत 25 जून को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर से होगी। इसके बाद 27 जून को कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, 29 जून को लर्निंग एंड टीचिंग और 30 जून को लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम की परीक्षा होगी। एमपी स्टेट बार चुनाव मतगणना का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण, पारदर्शिता पर जोर।
मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026 की मतगणना प्रक्रिया इस बार पारदर्शिता की नई मिसाल पेश कर रही है। 16 जून से शुरू हुई मतगणना का रोजाना YouTube पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इसके साथ ही मतगणना स्थल के CCTV कैमरों की लाइव फुटेज भी सार्वजनिक की गई है, जिससे कि अधिवक्ता और मतदाता हर चरण पर नजर रख पा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति SK पालो और वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। MP में सागौन क्रांति की तैयारी, टिश्यू कल्चर तकनीक से लगेंगे 40,000 क्लोनल पौधे। मध्य प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने और सागौन लकड़ी की गुणवत्ता व उत्पादन को मजबूत करने की बड़ी पहल की जा रही है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से प्रदेश में टिश्यू कल्चर तकनीक पर आधारित 40,000 क्लोनल सागौन पौधों का रोपण किया जाएगा। यह परियोजना फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। इससे न सिर्फ वन संपदा में बढ़ोतरी होगी, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलेगा। उच्च गुणवत्ता वाली सागौन की बढ़ती मांग को पूरा करने में यह योजना अहम भूमिका निभाएगी। नटराजन विवाद पर कांग्रेस सख्त, 22 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी, 3 दिन में जवाब तलब। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संगठनात्मक सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले 22 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है। सभी से 3 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। पार्टी ने साफ कहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MP में सोलर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, खत्म होगी प्रोसेसिंग और मीटर टेस्टिंग फीस। मध्य प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। विद्युत नियामक आयोग ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लगने वाली 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस और मीटर टेस्टिंग के नाम पर वसूले जाने वाले 3 से 5,000 रुपए तक के शुल्क को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही अब सोलर उपभोक्ताओं को अलग से अनुबंध करने की जरूरत भी नहीं होगी। वहीं जनसुनवाई में सरप्लस बिजली की खरीद दर बढ़ाने और फिक्स चार्ज खत्म करने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई है। इंदौर कलेक्ट्रेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 SDM का तबादला। मध्य प्रदेश शासन की तबादला सूची के बाद इंदौर कलेक्ट्रेट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। 8 SDM अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह सिर्फ 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। इससे प्रशासनिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रिंकेश वैश्य को अपर कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है, जबकि रोशन राय का तबादला मेहर कर दिया गया है। इंदौर में VIP दौरे और बड़े आयोजनों के बीच अधिकारियों की कम संख्या प्रशासन के लिए नई चुनौती बन सकती है। मध्य प्रदेश में OTF की मांग तेज, ग्वालियर में सड़कों पर उतरे युवा। मध्य प्रदेश में वन टाइम फीस यानी कि OTF की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। ग्वालियर में निकाली गई रैली में सैकड़ों युवा शामिल हुए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मुश्त फीस व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह और PC शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। युवाओं ने नीट और CBSE से जुड़े विवादों का जिक्र करते हुए परीक्षा व्यवस्था में सुधार और आर्थिक बोझ कम करने की मांग की है। अटेंडेंस बनी मुसीबत, मानदेय अटकने से अतिथि शिक्षकों पर आर्थिक संकट। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे। वजह है कि अटेंडेंस सिस्टम की तकनीकी खामियां, जिसके चलते सितंबर और अक्टूबर 2025 का मानदेय महीनों से अटका हुआ है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क और ऐप की दिक्कतों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वहीं नियमित शिक्षकों को बिना अटेंडेंस के भी वेतन मिल रहा है। इस दौरे मापदंड से नाराज अतिथि शिक्षकों ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग की है। मानदेय नहीं मिलने से परिवारों के सामने रोजमर्रा का संकट खड़ा हो गया है। नर्सरी लेबर की छुट्टी, धान रोपाई की नई मशीन से किसानों की 3 गुना बचत। धान की खेती अब किसानों के लिए पहले से ज्यादा आसान और सस्ती हो गई है। कृषि विभाग की नई तकनीक और आधुनिक मशीन से अब बिना नर्सरी तैयार किए गए सीधे खेत में धान की रोपाई की जा रही है। इससे किसानों का समय, मजदूरी और लागत तीनों में बड़ी बचत हो रही है। पहले जहां धान रोपाई के लिए महीने भर नर्सरी तैयार करनी पड़ती थी, अब मशीन कुछ ही घंटों में काम पूरा कर रही है। खास बात यह है कि इस तकनीक से फसल की उपज भी बढ़ रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अभिषेक बनर्जी को MP हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई गई।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यह मामला उनकी बुआ और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी जुड़ा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने आदेश की प्रति तुरंत निचली अदालत को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी न होने पर अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यूसीसी पूरे देश में लागू हो, रतलाम में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का बड़ा बयान। रतलाम में आयोजित महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव के दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सिंहस्थ 2028 को लेकर कहा है कि यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और प्रायश्चित का महापर्व होगा। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी और कहा कि समाज में एकरूपता और न्याय व्यवस्था जरूरी है। राहुल गांधी को एमपी हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मानहानि मामले में सुनवाई 23 जून तक टली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान से जुड़े मानहानि प्रकरण का है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट की आदेश पत्रिका और संबंधित रिकॉर्ड तलब किए हैं। साथ ही राहुल गांधी की ओर से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जून को होगी। राहुल गांधी ने समन जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है। भोपाल में 3.5 करोड़ की कार ठगी का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 20 लग्जरी वाहन बरामद। राजधानी भोपाल की अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने एक बड़े अंतरजिला वाहन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ट्रैवल एजेंसियों और निजी वाहन मालिकों से कारें किराए पर लेकर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए आगे बेच देता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अब तक 20 लग्जरी वाहन भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शिकायत 13 जून को गौरव कुशवाहा द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद यह जांच शुरू हुई। एमपी में तबादलों पर ब्रेक, अब बिना सीएम मंजूरी नहीं हटेंगे अधिकारी। मध्य प्रदेश में तबादलों की समय सीमा खत्म होने के साथ ही अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 1 साल के लिए रोक लग गई है। 16 जून की रात तक हजारों तबादले कर दिए गए, लेकिन अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेगा। यहां तक कि मंत्री भी सीधे ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तबादलों के लिए 24 घंटे की अतिरिक्त मोहलत भी दी थी। वहीं सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। एमपी में महंगी हुई दवाएं, एंटीबायोटिक और पेन किलर के दाम 40% तक बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अस्थिरता और कच्चे माल की महंगाई का असर अब दवाओं की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में एंटीबायोटिक, पेन किलर और कई जरूरी दवाओं के दाम 30 से 40% तक बढ़ाए गए हैं। दवा कारोबारियों के मुताबिक पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से उत्पादन लागत में भारी इजाफा हुआ है। इसका असर किडनी, हार्ट, डायबिटीज, लीवर मरीजों के मासिक खर्च पर पड़ रहा है। आयुर्वेदिक दवा और सिरप की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाईकोर्ट की फटकार, एसी कमरों से बाहर निकले अफसर, आदिवासियों का दर्द जमीन पर जाकर देखें। ग्वालियर हाईकोर्ट ने आदिवासियों के शोषण और बंधुआ मजदूरी के मामले में राज्य सरकार और एसआईटी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी एसी कमरों में बैठकर सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि जमीन पर कोई वास्तविक सर्वे नहीं हुआ है। अदालत ने साफ किया है कि आदिवासी समाज इतना साक्षर नहीं है कि ऑनलाइन शिकायत कर सके, इसलिए अफसरों को खुद गांवों में जाकर हालात समझने होंगे। कोर्ट ने यह भी पाया है कि आदिवासियों की जमीनों के सौदों और फसल भुगतान की सही जांच तक अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है। 21 जून होगा साल का सबसे लंबा दिन, 13 घंटे 43 मिनट तक चमकेगा सूरज। 21 जून को इस साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। ग्वालियर में सूर्य करीब 13 घंटे 43 मिनट तक आसमान में चमकेगा। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जून में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुक जाता है। इसी वजह से दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 21 जून से सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होने लगेगी। इसके साथ ही वर्षा ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। राष्ट्रपति का आज 18 जून से 5 दिवसीय एमपी दौरा, इंदौर, कूनो और ओंकारेश्वर समेत कई शहरों में कार्यक्रम।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 18 जून से 22 जून तक 5 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश में रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति की अगवानी और विदाई के लिए सरकार ने कई मंत्रियों को मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया है। राष्ट्रपति आज इंदौर पहुंचेंगी। यहां से बैतूल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में भी सम्मिलित होंगी। शिवपुरी में पेट्रोल डीजल से हुआ धमाका, मासूम की मौत, 4 गंभीर झुलसे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के गुड़रगांव में हुए भीषण विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती तौर पर सिलेंडर ब्लास्ट की बात सामने आई थी, लेकिन जांच में पता चला है कि घर में रखे पेट्रोल और डीजल के कैनों में आग लगने से धमाका हुआ है। हादसे में 4 साल की मासूम जानवी की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को ग्वालियर के जोयारोग्य अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। विस्फोट इतना तेज था कि मकान की छत और दीवारें तक गिर गईं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।